मेटा मैनेजमेंट का स्टार्ट खत्म कर दिया है ना, मेटा मैनेजमेंट है ना। अब देखो, अब हम देखेंगे आज टोटो मैनेजमेंट को देखेंगे। किसको देखेंगे? टोटो मैनेजमेंट। तो देखो टोटो मैनेजमेंट को समझने के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा? पड़ोसी घर में, ठीक है ना। तो अपने पड़ोसी को देखना आप, जैसे मान लो हमने ये लिखा, ठीक है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसको देखो क्या बोलते हैं? टोटो मैनेजमेंट बोलते हैं। समझने पहले समझने टॉपिक का नाम टोटो मैनेजमेंट है। इसी को अपन डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक आइसोमेरिज्म, डायनामिक आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो डायनामिक मतलब समझ में आ रहा, मूवमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है। तो हमें किसको देखना? पड़ोसी को देखना है, ठीक है। पड़ोसी घर में जाओ, वहां पे देखो हाइड्रोजन है या नहीं। यदि है हाइड्रोजन तो वो टोटो मैनेजमेंट को शो करेगा, और नहीं है तो वो टोटो मैनेजमेंट को शो नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हो, इसके पड़ोसी वाले कार्बन, ये वाला पड़ोसी है, ठीक है ना, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या शो करेगा? टोटो मैरेजिन को शो करेगा। तो क्या बनेगा इसका टोटोमर? इसका टोटोमर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो क्या हुआ? आपने इस हाइड्रोजन को हटा के कहाँ पे दे दिया? OH के साथ दे दिया, O को दे दिया, और ये डबल बॉन्ड कहाँ गया? इन दोनों के बीच आ गया। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1,3 हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1,3 माइग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? 1,3 माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एनॉल। इतना क्लियर हुआ? कीटोनॉल क्लियर हुआ? तो फिर से बता दो, टोटो मैरिज्म समझ देखो नहीं फिर से देखो, जब आपका क्या हुआ, ये कंपाउंड है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो, ये कौन से CH डबल बॉन्ड हो, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन होगा तो ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा टोटो मैरेजिन को, ये शो करेगा। अब क्या होगा? जब हम इसका टोटोमर बनाएंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, पहला क्वेश्चन समझना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यही आएगा कि कौन सा कंपाउंड टोटोमर को शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यही आता है। तो देखो पहले तो अपने को क्या देखना है? उसके लिए अपने को देखना अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है ना। तो इसके बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या शो कर रहा है? टोटोमर को शो कर रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं? कीटो। और ये क्या है? एनोल। ये कैसे होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको डायनामिक बोलते हैं, जो मूवमेंट हो रहा है। तो देखो ये कीटो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? एनॉल। और सॉल्यूशन में जब भी आप देखोगे जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा होता है एनॉल फॉर्म से। इतना याद रखोगे। सर लेफ्ट वाले को कीटो फॉर्म क्यों बोला है? वैसे तो वो एल्डिहाइड है ना। नहीं नहीं, नाम है उसका, हमें एक कंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना, नाम है, ठीक है। अब जैसे हम बोले किसी का नाम राजेशी क्यों है, वो नाम है। कीटो बोलते हैं इसको। इनॉल, इन ऑल मतलब इनॉल, देखो इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल। समझ में आया? यस सर। है ना, इनॉल। इतना क्लियर हुआ? तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा कि कौन सा कंपाउंड टोटोमर को शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे टोटोमर और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सर अल्फा कार्बन तो वो वाला नहीं होता जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे मान लो CH डबल बॉन्ड हो, इसके बगल वाला कार्बन, इसके पड़ोसी में, पड़ोस में देखो, पड़ोस में कौन है? CH3, ये वाला हाइड्रोजन जस्ट बगल वाला, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसके बगल वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा कार्बन, ठीक है ना। आपको पता ना इसमें क्या चलता है? ABC नहीं चलता सिस्टम, इसमें चलता है अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से। तो जस्ट बगल वाला कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उसके बगल वाला गामा कार्बन। कितना क्लियर हो? और सर जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसका कुछ नाम होता है फिर ऐसे, अल्फा बीटा गामा में से? नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ नाम नहीं होता, उसको सिर्फ जनरली बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन होना चाहिए। और और दूसरी फिर बात, उसके दोनों साइड्स ऐसा पे अल्फा बीटा गामा फिर आगे चलते चलते आ जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। है ना, वो तो नाम रखते हैं, बोलते हैं ABCD ऐसे होते हैं ना अपना, ऐसे ये अल्फा बीटा गामा बोलते हैं यहाँ पे, है ना।
तो वो नाम है। एक हम आपको फॉर्म बता रहे हैं, सर। है ना, जैसे आपने पढ़ा। हाँ बोलो। सर ये आपने इधर कीटो ग्रेटर देन इनोल ये क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। जैसे मान लो आपने कोई भी सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन में कीटो फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन कीटो कितना परसेंट मिलेगा आपको सॉल्यूशन में? 99%। इनॉल कितना मिलेगा? 1% उस सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन होगा तो कीटो वाला क्या जनरली ओके स्टेबल सर, है, हाँ। जो है ना, जो स्टेबल होगा वो सॉल्यूशन में ज्यादा मिलेगा, यस सर। समझ रहे हो, है ना। तो यही चीज हो रहा है। तो कीटो क्या है, कीटो फॉर्म यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है इनॉल, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे, इनॉल फॉर्म भी ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं कि इनॉल फॉर्म भी ज्यादा नहीं मिलता है, इनॉल भी ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। क्या था? 1,3 हाइड्रोजन से, या फिर इसको माइग्रेशन बोलो, 1,3 माइग्रेशन बोलो, ज्यादा अच्छा बोलेंगे। 1,3 माइग्रेशन में मतलब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यदि हम देखें 1 2 3, समझना। तो हाइड्रोजन कहाँ था? 3 वाली पोजीशन पे था। ये कहाँ पे था? 1 पोजीशन पे। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ चला गया? 3 पोजीशन से 1 पोजीशन पे। तो इसको क्या बोलते हैं? 1,3 माइग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1,3 माइग्रेशन। इतना क्लियर हो गया? कार्बन के नंबर्स पे नहीं है ना ये नंबर्स ऐसे हैं। नहीं, उससे नहीं, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? सर यहाँ ये तक बताओ। सारे टॉटोमरिज्म में 1,3 नहीं होगा ना, तो डिपेंड करेगा क्या कंपाउंड है। 1,3 होगा। क्यों 1,3 इसलिए होगा? फिक्स है। देखो मैं बताऊं कैसे, ऐसे समझ सकते। तो अच्छा, ए फंक्शनल ग्रुप के एक साइड बी वाला ही देखना है। डबल बॉन्ड बाई दो। ए क्या हो सकता? ए होगा आपका कार्बन, है ना। बी क्या होगा? कार्बन। बाई क्या हो सकता है? कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इस तरीके से। देखो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कहाँ पे जाएंगे? बाई के पास। तो मतलब क्या हो? 1,3 हो रहा है। क्या हो रहा है? 1,3। क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? लॉक कर Yes, दिया sir. जाए? अच्छा, अभी तो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। और सिंपल सी बात है कि टॉटोमेरिन को शो करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? बोलो। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी। क्या जरूरी? अल्फा हाइड्रोजन का होना। तो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होना चाहिए क्या? हाँ, जस्ट बगल वाले कार्बन, जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, CH डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन। अल्फा कार्बन नहीं समझते हो? जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला। बगल वाला। जैसे तुम्हारा, मैं बोलूँ तुम्हारा जो घर है वो, तुम मान लो तुम कार्बन, ठीक है ना, यू आर ए फंक्शनल ग्रुप, और आपका पड़ोसी वाला घर वो क्या है? आपका क्या है? अल्फा वाला। क्या? पड़ोसी अल्फा, समझे ना, बगल वाला घर, है ना। मैं बोलूं बगल वाले घर में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे 3 है, जैसे मान लो, तो वो क्या हो गया? आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्या हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा मतलब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके पास वाला कार्बन। हाँ, पास, जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल। इस तरीके से तो मैं समझा देता हूँ एक तुम्हें। जैसे मान लो सर दोनों तरफ ना? हाँ, दोनों तरफ, बिल्कुल सही। ऐसा कोई, ये जी ग्रुप जुड़ा है, मान लो कोई भी फंक्शन ग्रुप है, इसके बगल वाला ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा। समझ में आ गया? यस सर। अब क्लियर हुआ? पक्का? लॉक कर दिया जाए? सर इस जी ग्रुप में जरूरी है कि कार्बन भी होना ही चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अभी हम दिखाएंगे भैया। ऐसा थोड़ी ना कि हर कंपाउंड टॉटोमेरिन को शो थोड़ी ना करता, कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड ही होते हैं जो टॉटोमेरिन को शो करते हैं। हर कंपाउंड टॉटोमेरिन को शो नहीं करेगा, है ना। अभी अपन इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपन पढ़ लेते हैं टॉटोमेरिन ये होता है, कैसे शो होता है, क्या नहीं होता, ये सब देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं। तो ये सब आपको बता दिया मैंने, है ना, कि टॉटोमेरिन किसकी वजह से हो रही है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन में, विच अराइज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसका ट्रांसफर करता है वो? हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर करता है। वही तो हो रहा था। किसका ट्रांसफर हो रहा था? यहाँ पे देखो किसका हो रहा था, बोलो। हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का। तो देखो समझ लेते हैं, एक चीज अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम से पहले वो डेफिनेशन नोट डाउन करनी चाहिए। अभी मैं दे रहा हूँ, अभी मैं सब दे दूंगा बेटा, डोंट वरी। अब आप सर वो जो इतनी सारी लाइनें लिखी हुई थी वो सब नोट डाउन करनी है क्या? अरे कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, अच्छा रहेगा। अब हम एक बात बता रहे हैं, RTFMCP। अब हमें कैसे पता? हमने बोला देखो यहाँ भी क्या लिखा हुआ था, ये आपने देखा होगा, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ये देखो
स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मतलब ये भी क्या है, स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना। फिर हमने फंक्शनल क्यों नहीं बोला, टॉटोमर्स क्यों बोला, तो वो होती प्रियोरिटी ऑर्डर। क्या होता है, प्रियोरिटी ऑर्डर, ठीक है ना। प्रियोरिटी ऑर्डर समझते हो, किसको प्रियोरिटी ज्यादा देनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल में रिंग चेन, यदि मॉलिक्यूल में क्या है, यदि वो आपस में रिंग चेन आइसोमर है, पहले देखते थे रिंग चेन आइसोमर्स तो नहीं है आपस में, ये रिंग चेन है तो हम टिक किस पे कराएंगे, रिंग चेन पे। फिर उसके बाद देखते हैं हम टॉटोमेरिक, ठीक है ना। ध्यान समझ लेना, प्रियोरिटी का ऑर्डर है पूरा स्ट्रक्चर आइसोमेरिक का। फिर आता है फंक्शनल, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमेरिक। फिर आता है मेटामेरिक, ठीक है ना, मेटामेरिक। फिर आता है चेन, फिर आता है पोजीशन। ऐसे याद रख सकते हो उसको, मैं याद करने का भी तरीका बता देता हूं। इसको लिखो, आरटी को लिखो रात्रि, क्या लिखो, रात्रि। आ रा, रा आ गया, रा फॉर रा, है ना, त्री, टी आ गया, ठीक है ना। एफएम, एफएम तो समझ लो, रात्रि में एफएम, है ना, रात्रि में मैंने अपनी तरफ से जो होती है रात्रि में एफएम, है ना। अब लिख लो सुन के, है ना, सी आ जाएगा, सुन के, है ना, सुन के पगला गए, है ना, पगला गए, ठीक है ना। रात्रि में क्या सुना आपने, एफएम सुना और पगला गया, पी फॉर पगला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रियोरिटी ऑर्डर याद हो जाएगा। बोलो सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर से हमें मतलब निकालना क्या है सर? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपको हमने बोला कि कैसे हम प्रायोरिटी, मान लो रिंग चेन भी है, टॉटोमर्स भी है, हम किसको बोलेंगे कि फंक्शनल आइसोमर। मैंने यहाँ भी बोल दिया फंक्शनल आइसोमर्स है, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे या टॉटोमर्स बोलेंगे, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, वो टॉटोमर को पहले हम देखते हैं। जैसे मान लो आइसोमर्स लिख के दे दिया आपको कोई भी, तो ठीक है ना, तो हम पहले देखें वो रिंग चेन तो नहीं है आपस में। यदि रिंग चेन हो गए, है ना, यदि रिंग चेन नहीं हुई, फिर हम देखें टॉटोमर्स, फिर टॉटोमेरिज भी सो नहीं कर, फिर हम देखें फंक्शनल, फिर हम देखें मेटामेरिज, फिर देखेंगे चेन, फिर देखेंगे पोजीशन। समझ में आया, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मतलब सर अगर कोई कंपाउंड टोटोमर भी है और रिंग चेन भी है तो हम उसको रिंग चेन मानेंगे। हाँ, फिर रिंग चेन मानेंगे फिर उसके, ओके सर, सर आगे सर। ठीक है ना। तो प्रायोरिटी के ऑर्डर पे रिंग चेन। यदि मान लो फंक्शनल है, जैसे देखो आपका ये कीटोएनॉल क्या है आपस में, फंक्शनल बोला था अभी यार, देखो पीछे लिखा था क्या थे, टॉटोमेरिक, फंक्शनल आइसोमर्स ही तो है ये आपस में, एक टाइप के, स्पेशल टाइप के, है ना। लेकिन हम इनको क्या वो फंक्शनल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टोटोमेरिज्म, टोटोमर्स। हाँ, तो समझ में आ गया ना प्रायोरिटी का ऑर्डर। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। पक्का Yes, लॉक sir. कर दिया जाए? सर वैसे Yes. कोई रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो होगा वो तो रिंग चेन ही होगा ना, उसके अलावा वो तो और कोई टाइप में आएगा नहीं शायद। नहीं, वो या फंक्शनल भी होता है एक टाइप का। एक क्वेश्चन देखना आप, जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई अच्छी बुक आप जब लगाओगे और आपको 4 इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इन विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, है ना, तो वहाँ पे आपका आंसर होता है फंक्शनल। क्या होता है, फंक्शनल। ये भी एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ फंक्शनल आइसोमर, क्यों वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था आपको रिंग चेन का, इसका ऑप्शन नहीं दिया था, रिंग चेन का। अभी बहुत डिटेल से बेटा, मैं बहुत अभी डिटेल, मैं क्या बोलूँ, गहराइयाँ पड़ी हुई हैं, अपन यदि एक गहराई में जाते जाएंगे ना तो फिर चले ही जाएंगे, इसीलिए मैं अभी बोर्ड लेवल करा रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद अपन गहराइयों में भी चलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया बेटा इसी का? सर फंक्शनल इसमें तो डबल बॉन्ड ही है बस, और क्या डिफर कर रहा है? कैसे? ये देखो, जो रिंग चेन डिग्री ऑफ आइसोमर आपने कंसेप्ट, बनाया है इसमें डबल बॉन्ड तो हाँ, कॉमन ही है, और क्या डिफर कर रहा है फंक्शनल ग्रुप में? ये जो चेन भी तो है यहाँ पे क्लोज चेन है, यहाँ पे ओपन चेन है। तो चेन और के क्लोज्ड और ओपन होने से भी वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाता है बस। हाँ, हो जाते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से, है ना। इसीलिए मैंने ये ऑर्डर लिखा दिया ना आपको, प्रायोरिटी का ऑर्डर, यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप का तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यस सर। प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखा दिया, ठीक है। तो देखो, तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताना कौन सा कंपाउंड, जो मैं कौन सा कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। आप बताना, बताओ ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो करेगा? No, sir. बोलो, क्या देखा ना, क्यों, बगल वाला कार्बन ही नहीं है, उस पे हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम, होगी नहीं इसके। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, याद रख लेना इसका कॉमन नेम, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ, ये कंपाउंड करेगा Me3CCHO,
सर एम ई क्या है? एम ही बोलते हो, एम ही लिख दें या हम सर CSP यस सर लिख शो दें? करेगा वो। करेगा ये? चलो, कौन कौन बोला करेगा, नाम बोलो। सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन मतलब है, नहीं है जिसके बगल उसके वाले पास। ये है, ठीक है ना, ये वाला कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं करे। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन पे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देखोगे तुम तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। देखो हमें किससे मतलब था, पड़ोसी वाले कार्बन से। क्लियर हुआ? सर सी के बगल में तो है तो मिथाइल, उससे हाइड्रोजन मिल तो हमें जाएगा। उससे मतलब, हमें हमें बीटा पे जाने ही नहीं, हमें किससे मतलब है, किससे मतलब है, अल्फा वाले, अल्फा से। जस्ट जस्ट बगल वाले कार्बन से मतलब है। ओके कुछ क्लियर हुआ यस है ना? सर। तो ये भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। और देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं अच्छा सा। अच्छा ये बताओ, ये कंपाउंड करेगा शो? नो सर। तुम तो पहले ही बोल दिए, अभी मैं लिख तो दूं पहले, है? ये करेगा? सर रिंग चेन है ना, इसलिए नहीं यस करेगा सर। वो। शायद। बेटा देखो याद रख, नहीं करेगा ये भी। ये करेगा? सर ये भी नहीं करेगा। ठीक है ना, याद है ना, डबल बॉन्ड रेगुलर एडजस्ट नहीं करेंगे। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो sp2 कार्बन होंगे वो टॉटोमेरिन को शो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, पता है ना क्यों? बताओ कोई, कल ही हमने रीजन बताया था इसका। एक रिंग में क्या नहीं करेंगे, दो रेगुलर डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं करेंगे। यदि मान लो तुम लोग सोचो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, बताओ? एसपी हो जाएगा फिर। हाँ, बॉन्ड रिंग क्या हो जाएगी? सर वो फिर रिंग रहेगी नहीं, वो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ बनेगा। तो क्लियर हो गया? तो ये भी शो नहीं करेगा, ये शो करेगा? नो सर। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर समझ नहीं आया सर हाइब्रिडाइजेशन वाला। सर मैंने तो ना ऐसे बताया था कि कौन सा? जैसे वो ये दोनों रिंग है तो इसलिए ये रिंग करेंगे हम, जो प्रायोरिटी हाँ ऑर्डर होता है उसके अंदर रिंग लेते हैं, टोटोमेरिन से नीचे आता है। तो मैं तो उससे हाँ करा था। ये जो हाँ, आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला समझाया ना सर, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। याद रख लेना इसको, इस लाइन को याद रख लो। जो sp2 कार्बन हाइब्रिड, जिसका sp2 कार्बन होगा, जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो क्या शो नहीं करेंगे, वो टॉटोमेरिन को शो ही नहीं करेंगे। याद रख लोगे ये सर वैसे लाइन? तो सीधा भी देख सकते हैं ना, CHO के साथ जो हाँ, कार्बन होगा उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल सही बात। और देख लो तुम, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 और फोर एक होती है, वो चार, चार कार्बन होती से है? मूव हो रही है। है ही नहीं। यहाँ भी देख लो अल्फा, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है पहली बात तो प्रेजेंट। वेरी गुड बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। टफ किस किस को लगता है, पहले ही बताओ ये चीज। सर मुझे। तो क्या नाम है? सर कृष्णा। कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं कृष्णा, टेंशन मत ले। टफ तो कोई चीज होती नहीं, होती है कोई चीज टफ जिंदगी में? सर समझ आ गई तो टफ नहीं है। हाँ तो समझ आएगा, तुम्हें मैं समझा के रहूंगा जब तक, एग्जाम्पल कराता रहूंगा जब तक तुम ये नहीं बोलोगे सर समझ नहीं आ गया, और सबके टॉपिक क्लियर हो जाए एकदम। ये बताओ, ये टॉटोमेरिन को शो करेगा? ये समझ रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से क्या लगा, मिथाइल लगे हुए हैं। सर नो। कृष्णा तुम बताओ, हमें बगल वाले हाइड्रोजन से मतलब है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा टॉटोमेरिन, यस सर। है ना? अच्छा और बताओ, और देखते हैं कैसे नहीं होता है, कृष्णा को आता कैसे नहीं, हम भी देखें। अच्छा अब बताओ, ये कंपाउंड शो करेगा टॉटोमेरिन? करेगा सर। करेगा। करेगा तो कौन सा वाला करेगा, ये वाला? सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। हाँ वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है? यस सर। पक्का? चलो क्लियर है। अच्छा ये वाला बताओ कंपाउंड, देखते हैं कृष्णा तुम ही बताओगे आंसर। C, फिर C, फिर Me3। आज सानवी नहीं आई है, और कौन नहीं आया है? अपने अपने नाम बता, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में? सर ये वाला करेगा। 77। करेगा? कृष्णा करेगा? हाँ सर। सर नहीं करेगा। क्या नाम है इसका, करेगा?
नहीं सर। नहीं करेगा। सर नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कृष्णा, देखो तुम पहले गौर से मॉलिक्यूल को देखा करो, मॉलिक्यूल को गौर से देखो, उससे प्यार करो, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन पे तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, तुम्हें कोई भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं है ना। इसके नो बगल सर, वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नो सर। नहीं है, तो फिर क्या नहीं करेगा वो? टॉटोमेरिन को कोई नहीं करेगा। सॉर्ट ऑफ है, यस सर। क्लियर हुआ कुछ? यस सर, क्लियर। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन हम फिर देते हैं। मैं अभी लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ, मतलब ये मान लो लेवल अभी तुम्हें डाउन टू द अर्थ हूँ, जब मैं तुम्हें 12th में दिखाऊंगा लेवल क्या है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब करोगे। अब बताओ इसमें बताओ, ये शो करेगा? यस सर, बगल वाले पे तो है। करेगा ना ये वाला? यस सर। है ना। तो क्या बनेगा इसका टॉटोमर? जो क्लियर है? साइड पे है वो वाला भी करेगा क्या, जो लेफ्ट साइड पे है? कौन सा? ये वाला? यस सर। ये कैसे करेगा भाई बताओ, सोचो तुम खुद। रिंग में 2 डबल बॉन्ड एडजस्ट करते हैं रेगुलर, और हमने अभी हाल बताया था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का, पहले ही बताओ। चलो बोलो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कोई बताया बच्चा? sp2। sp2। और अभी हाल हमने कुछ देर पहले क्या बताया था? क्या बताया था? sp2 वाले कार्बन हाइब्रिडाइज क्या नहीं करेंगे? टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे? टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? सर इसका sp2 कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन? देख लो भाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद है ना, 3 सिग्मा होते थे तो क्या होता था? sp2। 2 सिग्मा होते थे तो क्या होता था? sp। और 4 सिग्मा होते थे तो क्या होता था? sp3। हाँ यस सर। याद आ गया? अब क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और अच्छे अच्छे मिलाया हमने। चलो देखो सर एक पहला पीछे वाला वाले नोट करने थे एग्जांपल्स। लो, अभी कर लेना, मैं सब दिखा दूंगा आपको नोट्स करने के लिए। ये नहीं सर, वो टॉटोमेरिज्म वाले जहाँ आपने लिखवाए थे। ये वाले यस सर। कर लो। सर इसके बाद वाली साइड पे दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे। नोट हो गए? नो सर। शान भी आई है? आवाज तो नहीं आ रही शान की। मैं नाम बोल रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन आया है, पता तो चले। कृष्णा तिवारी, यस सर। शुभम, यस सर। अनुभव, यस सर। अखिला, यस सर। निखिल। आज अखिला बोल क्यों नहीं रहे हो? प्रेजेंट सर। सर वो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था ना, तो अभी समझ आ गया। पक्का? यस कोई सर। बात नहीं, शुरू शुरू में कोई काम हम करते हैं तो क्या लगता है? टफ ही लगता है ना अपने को। इसका यस सर। अच्छा, इसका आप बोलते ही नहीं हो, क्लास समझ में आ रहा है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी सर। अच्छा ठीक। देवेश, यस सर। अक्षित, यस सर। प्रियांशु कुमार। यस सर। अच्छा, मतलब क्लियर है ना सभी को? और चलते हैं, ये वाले भी नोट कर लो जिसको करना हो। अभी वो नहीं हुआ था सर, एक रह गया था लास्ट वाला। ये ले लो। सर हो गया। कर लिया सर। कर लिया? ये वाला भी हो गया। यस सर हो गया। अच्छा, दो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप आंसर मत देखना, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल सॉल्व कर दिए यहाँ पे। ये नोट करना है क्या? किसी को स्क्रीनशॉट ले लो इसका। किसी को नोट करना है क्या? अभी आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है ना? यस सर ले लिया। अच्छा ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है ना, जैसे मैंने ये दिया पहला
CH3C डबल बॉन्ड OH। अच्छा ये टॉटोमैन शो करेगा? यस सर। करेगा, क्यों Yes, करेगा? sir. क्योंकि जो समझते चलना है, यहाँ पे अभी भी किसी समझ में sir. नहीं आया तो समझो। एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताओ। यस सर करेगा। करेगा Yes, क्यों sir. कितने? अब ऐसा नहीं है, अब आप मैंने सर जैसे मान लो दोनों पर है हाइड्रोजन। टॉटोमर बनाया, अब मैंने ये वाला बना दिया टॉटोमर मान लो। अब आप कहो मुझसे, हमसे कहो आप सर आपको इस वाले कार्बन से ही प्यार है तो ये वाला आपने बना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला भी बना सकते हो आप, ये भी बना सकते थे यहाँ पे CH3COH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, कोई भी बना लो, बात एक ही है। क्लियर? यस सर। अच्छा टॉटोमर बनाना आ रहा है ना, किस तरीके से बना रहा हूँ? यस सर। अच्छा यहाँ पे बताओ यस सर करेगा। कितने एडजेसेंट अल्फा कार्बन पर यहाँ पे? हाइड्रोजन। कितने हैं? सर वन हाइड्रोजन है ना वो जो अल्फा कार्बन पर। हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ सभी को? यस सर। इसी का यस सर। तानवी आज इसका तुम आंसर नहीं दे रही हो, टफ लग रहा है क्या अभी? क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, आ गया समझ सब। अच्छा अभी क्वेश्चन ही तो कर रहे थे, क्वेश्चन अभी करेंगे, पूछेंगे। यहाँ पे बताओ सर फोर्थ वाला नहीं करेगा। सर कार्बन ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, इसमें तो करेगा Yes, नहीं, sir. ये वाला ये भी नहीं करेगा, ये तो अभी सर हाल ये ही भी ये नहीं वाला करेगा। ये वाला करेगा। यस सर, कौन सा साथ में। कौन सा alpha? ये वाला, ठीक है। 3 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन। हाँ ये वाला करे, ये वाला सर नहीं करेगा तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन पीएच को कुछ नहीं पता है। है क्या बोलते हैं? पीएच को बोलते हैं फिनाइल। एक्चुअली बेंजीन क्या होती है? C6H6 बेंजीन होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दो, C6H5, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल, ठीक है। यस है ना, तो ये क्या भी शो करेगा? टॉटोमैन को शो नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फिनाइल का? इस तरीके से होता है ना, बेंजीन बना दो, इसको जोड़ दो किसी, ये सब्स्टिट्यूट एज वैलेंसी फ्री है, ये किसी से भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते यस हैं। सर। यहाँ पे बताओ ये शो करेगा? एग्जांपल्स। हाँ नोट डाउन कर लो। सर करेगा। सर इससे भी पिछले वाले पे कर दीजिए एक बार, वो वाला लास्ट रह गया था। कर देंगे, डोंट वरी। ये तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा टॉटोमैन में? यस सर आ रहा है मजा। आ रहा है सर। आज कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला लिख लो। इसका एक क्वेश्चन जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल में और अच्छे से, तो मैं एक बात बता दूं, इसका एक क्वेश्चन नीट में आता ही है, ये मान लो टॉटोमैन से। ये वाला सर सर इससे पिछले वाला एक बार। सर टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन ही क्यों चाहिए, कुछ और भी नहीं चलेगा? नहीं अभी सर इसका अगला। ये वाला नो सर, आगे आगे। ये वाला यस सर। क्यों क्या होता है बेटा, यहाँ भी एक्चुअली जो टॉटोमैन में होता है वो शो करता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही करता है, ठीक है ना। यदि अपन इसका, मैं क्या आप लोगों ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं इसलिए मैं आपको मैथलिंग में अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला क्या है, जैसे मान लो आपने CH3CH डबल बॉन्ड O लिखा, ये वाला है ना, जब OH माइनस अटैक करता है, ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या हुआ, जैसे OH माइनस अटैक करेगा तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O बन जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, है ना, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। अब जो H प्लस निकला है यहाँ से, वो H प्लस कौन ले लेगा, फिर से O माइनस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इस तरीके से हो गया सर, इसके अगले वाला कर दीजिए। यस सर, ओके। हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला शो करेगा? यस सर करेगा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये वाला बोलो। सर नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जो अभी हाल भी हमने बताया था, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो क्या नहीं करेगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। टॉटोमैरिन जो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, अटैच्ड sp2 कार्बन
कार्बन डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिन। पहले मैंने बता भी दिया था ये बात, ठीक है। सर 9th वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर 9th पार्ट। 9th वाला देखो, ये भी अल्फा है, 2 अल्फा है ना, इसका भी आप बनाओगे, हमने तो अभी एग्जांपल में मैंने भी कराया था अभी जस्ट। तो क्या बनेगा? OH डबल बॉन्ड टॉटोमेरिन शो करेगा। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन पे तो फिर हाइड्रोजन बचेंगे नहीं ना। किस पे नहीं बचेगा? सर अल्फा कार्बन पे। ये अल्फा कार्बन है कौन इसमें? सर वो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन। ये वाला है ना अल्फा। यस सर। एक बचेगा ना फिर भी हाइड्रोजन। कितनी वैलेंसी होती कार्बन की? वो कहाँ चला गया हाइड्रोजन? एल्कोहल के पास। हाँ ओके ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है क्या? पीछे वाला दिखाना है इतना। हम्म, सर इसमें जो 10th वाला पार्ट है, इसमें हम वो हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन के पास, वो चीज नहीं देख के कर सकते ना किससे? सर? जैसे बाकियों में हमने कहा था ना कि हाइड्रोजन हाँ, होना चाहिए हमने अल्फा होना कार्बन चाहिए, के लेकिन पास। हमने क्या बोला? अब रिंग में क्या नहीं होगा बताओ? हाँ इसमें होगा नहीं, वो sp2 वाली बात तो मुझे पता है, पर ऐसे पूछ रही हाँ, थी मैं। हमेशा नहीं मतलब करेगा। कंपल्सरी नहीं है ना वो कंडीशन। कंपलसरी है इसमें तो नहीं है, वो हमेशा कंपलसरी है, ऐसा होगा ही नहीं। वो मैं मतलब आपको क्वेश्चन हाइड्रोजन दिखा होना रहा तो कंपलसरी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन है फिर भी नहीं कर रहा। हूँ। हाँ ना शो करे, ऐसा कोई नहीं। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? ठीक इस है। पे हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सर हाँ। सर वो 8th वाला जो था उसमें, हम्म, सर इसमें हमें कौन सा है, इसमें अल्फा कार्बन हमें कौन सा देखना है? ये वाला है। ओके और सर। सर ये कितने? हाइब्रिडाइजेशन में रिंग स्ट्रक्चर्स में ये अफेक्ट करेगी ना, बाकियों में तो हम सिंपल अल्फा हाँ हाइड्रोजन सिंपल देखेंगे सिंपल, सिर्फ। बिल्कुल सिर्फ रिंग के लिए ये। ओके सर। 10th वाले क्लियर में हो? ऐसे होगी सर हाइब्रिडाइजेशन। एक ये डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा यानी क्या हो जाएगा? sp2। सर तो इसमें पाई को ऐड नहीं करते, पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं हम क्या बोल रहे हैं आपको? मैंने कल बताया, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया, जो पाई बॉन्ड किस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ सर ठीक है फिर। नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं है कि वही कंपाउंड शो करते हैं, ये नाइट्रो कंपाउंड भी क्या शो करते हैं आपके? टॉटोमेरिन को शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे CH3 लिखा हमने, HHN डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। देखो इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? है ना, नाइट्रोफॉर्म है ये, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोफॉर्म, ठीक है ना। ये भी शो करते हैं टॉटोमेरिन को। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बस, NOH, सेम उसी तरीके से। इसको बोलते हैं अपन स्यूडो नाइट्रो। क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रो। क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रो। क्लियर हुआ? सर यहाँ पे हमने अल्फा कार्बन किसको, अच्छा नाइट्रोजन के बगल वाले का, ओके सर। फंक्शन ग्रुप के बगल वाले को लेना, वही सेम कंडीशन। यस सर। सर इधर बस नाइट्रो वाला आ गया। बस NO2 आ गया। ओके सर। अभी अपन बहुत डिटेल, अभी तो मैंने इसलिए डाल दिया ये चीज, चलो आपको क्लियर हो जाए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको थोड़े कॉन्सेप्ट पता रहे, ठीक है ना। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ये मत पूछना कि अब एरोमेटिक क्या होता है, मैं एरोमेटिसिटी आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, याद रखना एक बात। इनॉल जनरली क्या होता है? जनरली आपको कीटो फॉर्म क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है इनॉल से, है ना। जनरली क्या मिलता है? कीटो % ज्यादा मिलता है सॉल्यूशन, यही तो बताया था हमने, बोलो। यस हाँ सर। या ना? लेकिन यस है ना, लेकिन इनॉल कंटेंट भी ज्यादा मिलता है। कब कंटेंट मिलता है इनॉल कंटेंट ज्यादा? जब इनॉल कैसा हो जाए? एरोमेटिक हो जाए। कैसा हो जाए? एरोमेटिक हो जाए, है ना। या फिर क्या शो करे? या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे। क्या शो करे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करे, ठीक है ना। उस केस में इनॉल कंटेंट क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। इनॉल कंटेंट ज्यादा मिलेगा किससे? कीटो कंटेंट। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला समझ में नहीं आया सर ये। है ना। अभी इसको जैसे आप एक क्वेश्चन बता देता हूँ करके, सर चलो ये आप लोग। होते हमेशा सॉल्यूशंस में ही है।
हाँ सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन की बात ही करेंगे, तो एडजस्ट तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम में होंगी तो इनॉल। ठीक है, मैं एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी समझा देता हूँ, एरोमेटिक वाला भी समझा देता हूँ, समझ लो। मैं भी सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, अब मैं आपसे पूछूं ये कंपाउंड क्या टॉटोमेन को शो करेगा? यस सर। ऐसा करेगा। करेगा हैं, करेगा। कौन सा अल्फा है? ये वाला, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा क्या? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। ठीक है ना। तो ये कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एरोमेटिक, है ना। अब एरोमेटिक की मैं थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूँ। प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? डिलोकलाइज होना चाहिए पूरी रिंग में, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरीके से आपके क्या इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो कैसा होगा? वो एरोमेटिक होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6। है यहाँ पे? बोलो। 2 2 4 2 6, तो कैसा होगा? एरोमेटिक। अब इस केस में क्या मिलेगा? तो हमें इनॉल कंटेंट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। किससे? कीटो से। तो ये क्या है? इनॉल है, और ये क्या है? कीटो है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखोगे? बोलो। सर हमें ये पता चला कि ये सर ये सेकंड वाला कंडीशंस फिनॉल है, करके ये देखिए। एरोमेटिक है। अब वो अभी मैंने क्या बोला, मैं वो आगे पढ़ा दूंगा आपको एरोमेटिक में, इसलिए बस तुम्हें बस बता रहा हूँ, बोर्ड में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं एरोमेटिसिटी बस नेक्स्ट लेक्चर में, कल मेरा लेक्चर होगा तो मैं एरोमेटिसिटी ही पढ़ाऊंगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको सर ये क्लियर हो कंडीशंस क्या क्या लिखी? जाए, एरोमेटिक हो जाए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करें। सर वो नहीं, उधर प्लेनर और उसके नीचे प्लेनर 4n, ये सब पढ़ाऊंगा, बस समझ लो। प्लेनर हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, है ना। अभी और भी कंडीशन है, सर क्लोज वैसे चेन 2 होनी पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? उसमें तो कोई रिंग ही नहीं बनेगी। चाहिए। बनेगी बेटा, हम बताएंगे कल, आपको दिखाएंगे। ये वाला एरोमेटिक्स कितने पाई इलेक्ट्रॉन? सर ये n तो 0 पुट करके आ रहा है ना? हाँ, n को 0, यहाँ पे n=0 होता है, वो कुल नंबर बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है n का फिर यहाँ पे? अभी हम बात, अभी बेटा मैं इसलिए नहीं अभी बोलना चाह रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि लेक्चर ही लेंगे हम अपन, है ना। फिर अपन डिटेल में क्यों जाए अभी, है ना। लेना पड़ेगा ही मुझे, उसको पढ़ाना पड़ेगा। n=0, ठीक है ना, हम बात करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड वाला देख लो आप। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये नोट कर लिया ना सभी ने इतना, है ना। सर एक मिनट। हाइड्रोजन, सर ये तो कर लिया, वो एग्जांपल नहीं किए जो नाइट्रो कंपाउंड वाले था। अच्छा, ये तो सर इतना हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। यस सर ये सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एक बार इसमें बता दीजिए, आप कह रहे थे ना एग्जांपल में। मैं बता देता हूँ आपको, सर हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग वाला दिखा देता हूँ। एक और बार समझा दीजिए। कौन बोल रहा है? सानवी? सर अखिला। अखिला। अभी बेटा एरोमेटिक वाला आप याद रख लो, यदि इनॉल परसेंट आपको एरोमेटिक मिलेगा तो कैसा होगा? आपको उस केस में इनॉल परसेंट क्या हो जाए? ज्यादा स्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से इनॉल कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा। मैं भी आपको कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ इनॉल कंटेंट क्यों ज्यादा मिलता है। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए क्या मिलता लगता है आपको? एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा तो इनॉल कंटेंट क्या मिलेगा? उस केस में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके सर। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला भी समझा दें। यस सर। चलो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला भी समझ लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? एक मिनट ये क्या हो गया? हाँ, अच्छा एक मिनट रुकना। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। मैंने कहा डाटा चला गया क्या? इतना पढ़ाया इतनी देर से। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, हैं। तो देखो आप लोग जैसा कि बोल रहे हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला देख लेते हैं यहाँ पे।
जैसे आपको मान लो ये कंपाउंड दे दिया जाए इस तरीके से, आपको इस तरीके से दे दिया जाए CH3, समझना C डबल बॉन्ड O, जो अभी आप बोल रहे थे, ये कंपाउंड क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, किसको शो करेगा, और अच्छा एग्जांपल, टोटोमेरिज्म। हाँ टोटोमेरिज्म को शो करते, एक मिनट रुको, और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिनट, मैंने इसको ले लेते हैं, ये वाला देखो, इसको लिया अपन ने, डबल बॉन्ड O ले लिया, ठीक है ना, समझना यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, इसके दो टोटोमर कितने बनेंगे, इसके टोटोमर 2 बनेंगे यदि देखा जाए, ठीक है ना। एक बार ये दोनों अल्फा क्या करते हैं, इस तरीके से बन जाएगा, एक तो बनेगा, टोटोबेन को शो कर रहा है, लेकिन ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। क्यों, देख लो यहाँ पे जो दूसरा वाला जब हम टोटोमर बनाएंगे, यदि मान लो हम एक टोटोमर और बनता है, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, OH डबल बॉन्ड O, और ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ये वाला है, क्लियर हुआ। सर जो फर्स्ट वाला केस है उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो उस इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। नहीं, आपको पता है ना, पढ़ा होगा ना कौन के साथ बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना आपने, यस सर। ये तो पढ़ा होगा ना, कौन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यस सर, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको पता है ना ये एक्चुअली में एक तरीके का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पढ़ा होगा ये चीज। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आता है, यहाँ पे पार्शियली, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पार्शियली नेगेटिव आएगा, तो ये कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, ये इंटरमोलिकुलर बोलोगे या इंट्रामोलिकुलर बोलोगे, सर इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर, अलग अलग मॉलिक्यूल में हुआ उसे क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, क्लियर हुआ। सर जो आपने मोर स्टेबल वाला बताया वो समझ नहीं आया। अरे बेटा, मैं ये चीज समझ लो आप, यहाँ पे ये आपने डबल बॉन्ड, आपने क्या किया, मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन एक टॉटोमर बनाया इस तरीके से, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डबल बॉन्ड O किया, यहाँ पे क्या किया, OH, ठीक है ना, कितना क्लियर होगा। इसको मैंने एज इट इज रखा है, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मैग, क्यों नहीं हुआ शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने लगा, है ना, किसको शो करने लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसी को बोलते हैं अपन चिलेशन, क्या बोलते हैं, चिलेशन, एक नाम और देते हैं इसको, चिलेशन। सर ये तो फिर टॉटोमर नहीं हुआ ना। नहीं, तो टॉटोमेरिन को शो कर रहा है ना ये, सर इसमें तो कीटो ग्रुप भी है और इनॉल भी आ रहा है। दोनों है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडजस्ट कर रहा है। सर तो इसको कीटो बोलेंगे या इनॉल बोलेंगे? इनॉल ही बोलेंगे, अभी भी इनॉल ही बोलेंगे, समझ रहे हो, क्या बोलेंगे, इनॉल ही बोलेंगे, और कीटो बस फर्स्ट वाले को ठीक है बोलेंगे। ना, हाँ फर्स्ट वाले, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको कीटो बोलेंगे, इसको इनॉल बोलेंगे, क्योंकि इनॉल है, ये भी इनॉल है, ये इनॉल है, दोनों इनॉल है, लेकिन अब आपसे पूछा जाए इनॉल कौन सा स्टेबल ज्यादा है, कौन सा स्टेबल ज्यादा है, ये वाला तो सॉल्यूशन में कौन ज्यादा एडजस्ट करेगा, इनॉल % ज्यादा एडजस्ट करेगा कीटो से, मतलब 90% कौन एडजस्ट करेगा सॉल्यूशन में, इनॉल, 10% क्या होगा, कीटो। अब क्लियर हुआ, यस सर। क्लियर हुआ सभी को। सर एक बार पीछे वाली Yes, साइड sir. दिखाना। दिखा रहा हूँ अभी मैं, कोई डाउट है यहाँ तक, एक क्वेश्चन मुझे बता दो, फिर मैं बस पीछे ही चल रहा हूँ, ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिन शो करेगा या नहीं करेगा, बताओ, सर करेगा। जो पहले बताया, Yes, sir. नाम बोलो, क्या करेगा। नाम बोलो, नाम, ये क्या है ये, करेगा सर। अच्छा शुभम, ये कैसे कर जाएगा शुभम बेटा, ये क्या है, दोनों क्या नहीं लगेगा, करेगा सर। नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, सॉरी नहीं करेगा।
है ना, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास। तो मैंने गलती हाइड्रोजन वो दिमाग में आ गया। अरे कोई नहीं, गलती नहीं मत करो, ठीक है। एक क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना, दोबारा से एक क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। आप कोई भी डीपीपी लगाओगे, कोई भी अच्छा क्वेश्चन लगाओ, कोई भी अच्छी बुक लगाओगे, तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। अब Yes, चले sir. पीछे। जो लेफ्ट साइड में है वो तो करेगा ना, जो डबल बॉन्ड के। कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2 नहीं तो करेगा। ये शो करेगा, नहीं करेगा नहीं सर। करेगा। और नहीं मैंने क्या करेगा। बताया था, एक रिंग में 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बार नहीं करते लगातार। सर। ये भी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। फिर तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे ना। कहाँ 2 सिग्मा है बच्चा, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है 2, और एक सिग्मा ये है 3 सिग्मा हो गए ना, तो क्या हो जाएगा। पहले तो वो हाइड्रोजन बना हुआ नहीं था वहाँ पे। तो बना नहीं हुआ था तो वो तो अंडरस्टूड होता है ना बेटा, ये तो अंडरस्टूड होता है। यदि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनाया तो अंडरस्टूड है यहाँ पे सभी के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये तो अंडरस्टूड होता है बेटा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। जितने Yes. हाइड्रोजन बचे हुए हैं, जितने कार्बन हुए, उसके बाद जितनी वैलेंसी बची हुई सब कितनी, क्या जुड़ा हुआ है उसकी जगह, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यस सर, ओके। क्लियर हुआ। यस सर। अरे जिसका डाउट था अभी किसने पूछा था वो, यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसको देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर नाइट्रो वाला भी एक बार एग्जांपल देखने। देख लो भाई, नाइट्रो वाला ये है। सर नाइट्रोजन के अलावा और भी कंपाउंड होंगे ना जो हाँ, और एलिमेंट भी होंगे। इन्हें इमाइन ग्रुप होते हैं, इन्हें इनएमाइन ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अपन पर नाइट्रोसो कंपाउंड भी शो करते हैं, अपन इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके सर। अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपको मान लो कोई बुक पढ़ो, कोई कुछ करो, क्वेश्चन यदि बाई चांस कोई पूछा तो आप कर लो क्वेश्चन, ठीक है ना। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, है ना। तो देखो 1 मिनट सर। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये तुम ये मत सोचो, ये सब क्वेश्चंस हैं। ये मैंने जो एग्जांपल्स भी डाले ना यहाँ पे, जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं किसी ना किसी बुक के, ठीक है ना। उसमें से यही पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता टॉटोमेरिज्म का, नीट में या बोर्ड में। बोर्ड में तो आपको ऑप्शनल नहीं होता, नीट में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको क्या देखना है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। किसको देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। सर एरोमेटिसिटी वाला पेज एक बार दिखा दो। सर इसमें जैसे जो कीटो फॉर्म है उसको भी हम एरोमेटिक रिंग ही बोलेंगे। हाँ, इसको ये एरोमेटिक नहीं है बेटा, मैं अभी सब पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। थोड़ा हाँ सर, वो का 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे ना, बस इसलिए कंफर्म करना था। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। थोड़ा यस रुको, सर। है ना। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, नीट लेवल तक का पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो उसमें कुछ है भी नहीं। बोर्ड में ही जितना बोर्ड में उतना ही उसमें, ठीक है ना। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, आपको पता है 2 टाइप की होती थी आइसोमेरिज्म, स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में सिर्फ ज्योमेट्रिकल तक है, मैं ऑप्टिकल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा मैं, कौन सी रिएक्शन, ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। ये वाली आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। तो देखो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, समझना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। बट लेकिन डिफरेंट होंगे, डिफरेंट arrangement of atoms in 3D space are different. In 3D space are 3D space मतलब समझ रहे हो, 3D space समझ रहे हो। जैसे आप Yes, sir. आप क्लास में हो, ठीक है ना। क्लास में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, सारे ही दोस्त, क्लास तो सारी दोस्त होती है, ठीक है ना, सारे फ्रेंड्स होते हैं। कभी आप क्या करते हो, अपनी सीटिंग प्लान यदि पहले, अब हमारे टाइम में तो सीटिंग प्लान नहीं होता, आप तो सीटिंग प्लान करने लगे, आप यहीं बैठोगे, आप यहीं बैठोगे,
ठीक है ना। तो हम लोग क्या, एक रूम है, रूम क्या आपका 3D स्पेस है, ठीक है ना। अब हम कहीं भी बैठते थे, जाके पीछे भी बैठते थे, आगे भी बैठते थे, कहीं भी बैठते थे। तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो क्लास सेम है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, जितनी बेंचेस थी उतनी ही है, ठीक है ना। लेकिन अरेंजमेंट मेरा क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर। सर तो फिर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो रहा है। क्यों स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो रहा है? सर क्लास में अगर सर आप अलग अलग डेस्क पे मतलब बैठेंगे तो फिर सर मतलब मैं अपना अरेंजमेंट कर रहा हूँ, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है यहाँ ऑफ एटम। पढ़ो पहले क्या है, मैं एटम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस आर डिफरेंट। मतलब सर जैसे कोई कार्बन की चेन है सर, उसमें मतलब फर्स्ट अगर कोई इतना समझ लो, जैसे आप अपने रूम में हो, ठीक है ना, आप अपने रूम का बेड यहाँ भी करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो क्या है, आपका रूम तो वही है ना, आप क्या चेंज कर रहे हो, सब पोजीशन, क्या चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, मतलब आप स्ट्रक्चर रूम का चेंज कर रहे हो, मतलब स्पेस में चेंज कर रहे हो कि जगह ज्यादा निकलने लगे, है ना। उसी को क्या बोलना है अपन, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस आर डिफरेंट, ठीक है ना। कितना क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, अब हम बात करेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ लेना है यहाँ पे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, यहाँ क्या होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। और हम देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, है ना। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in 3D space are different होता है, सेम ही है, बस एक इसमें होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब आप कहोगे सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है ना, ये डाउट आ रहा होगा, क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना बहुत जरूरी है। यदि मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा तो वो कंपाउंड क्या शो नहीं करेगा, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। इसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट को मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो ऑन कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझाता हूँ, है ना। चलो अच्छा, थोड़ा सोच ही लेते हैं ना। एक मिनट को मैं थोड़ा इमेज कर रहा हूँ, एक मिनट अपना। हेलो, यस सर। हाँ तो देखना यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, देखो यस दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है? यस सर। यस सर। जैसे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, मैं मान रहा हूँ उसको सिंगल बॉन्ड है। इसको जब हम क्या करें फ्री रोटेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन हो। तो देखो हमने इसको रोटेट करते जा रहे हैं, देखो रोटेट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट कैसा रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम यदि मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लें, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इस कार्बन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, जब हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो
बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। Break. मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन, क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। कैसा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, समझो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करें हम इसको, सर अब फिर से और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रिस्ट्रिक्शन हो गया। जाएगा, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, रिंग के अबाउट, रिंग ले ली हमने, मान लो क्या ले ली, ये रिंग है 3 मेंबर की। अब क्या होगा बताओ, सर क्या अब भी होगा वो बताओ, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको अपन बोल रहे हैं, देखा जाए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बोलो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर हुआ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर हुआ इतना, बोलो। Yes, मतलब sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन, है ना। और डबल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, Restricted rotation. है ना। ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिंग के अबाउट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करेगा। जैसे हम और एक एग्जांपल समझ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, कार्बन का यदि हम देखें, यदि हम इसका एल्कीन का, किसी भी एल्कीन का हम क्या देखते हैं, मान लो हम बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, या हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, देखना आप यहाँ पे, मैं दिखाई देता हूँ, बना ही होगा। देखो यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ, एक मिनट, अच्छा है नहीं तो चलो मैं ही बनाता हूँ। ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये कार्बन है, अलोंग द एक्सिस क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है अलोंग द एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। सिग्मा, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड बन गया अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर एक्सिस कौन बन रहा है, P. तो यही तो, इसी की वजह से क्या आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है। इसी की वजह से तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है, इसी की वजह से क्या आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब सर जहाँ पे अगर पाई बॉन्ड होगा फ्री चेन में, वहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो तो अब हमसे पूछा जाए कि देखो जब सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, क्या होंगे, सेम साइड। देखो ए यहाँ पे क्या है, सेम साइड है, तो क्या शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। क्या होगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। मतलब जब ए सेम साइड होगा तो क्या बोलेंगे, सिस। जब ए और ए क्या होगा, आपका अपोजिट साइड होगा, क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, बोलो, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। इतना क्लियर हुआ। देखो ए और ए क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम एक लिया CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3H। जब हम दोनों हाइड्रोजन क्या ले लेंगे, सेम साइड ले लेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। बोलो, सेम साइड होगा तो सिस आइसोमर, सिस है ना। सेम साइड सेम ग्रुप, ऐसे लिख, सेम साइड सेम ग्रुप, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस, ठीक है ना। और अपोजिट साइड ट्रांस आइसोमर। सेम ग्रुप होंगे तब क्या बोलेंगे उसको, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन बोलेंगे ट्रांस, ठीक है ना। अपोजिट साइड कर दिए दोनों हाइड, तो क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, पक्का लॉक कर दिया जाए। यस सर। यस सर। सर एक बार से पिछवाड़ी कर दें स्लाइड। लो भाई, सर ये सिस और ट्रांस ए या बी दोनों के रिस्पेक्ट में देखा है। हाँ दोनों के रिस्पेक्ट में देखा हमने, ये नहीं दोनों के रिस्पेक्ट में, सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अभी तो चलो सिमेट्रिकल ले लिया, तो हमने दोनों के रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हो सर, अभी तो बी सेम ग्रुप ही लगे हो गए, है ना। वैसे मैंने एक के रिस्पेक्ट में देखे, अभी बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है ना। सर ए कौन सा होगा ये पता नहीं चल रहा है, कैसे अभी हम पता बता चलेगा? रहे हैं ना, हम देंगे ना क्वेश्चन को। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, जनरल फॉर्मूला समझते हो, ए कोई भी हो सकता है, यहाँ पे बी कोई भी हो सकता है, अभी तो मैं जनरल लिख दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, कौन सा आएगा, कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो समझते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, इसमें डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड जो सी जुड़ा है इसके कौन सा कंपाउंड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि मान लो सी डबल बॉन्ड सी है, किसी भी एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। यदि इस टाइप से सेम हो जाएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। याद रखना इस ट्रिक को, ठीक है ना, इस ट्रिक को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखोगे। सर अगर दूसरे कार्बन पर भी अगर दोनों तरफ ए आ जाए तो होना चाहिए। सेम ही बात एक ही है, मैं एक के रिस्पेक्ट में बोला हूँ। जो जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं यहाँ पे CH2, बताना मुझे नाम बोल के बताना, और कौन सा ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये कंपाउंड ज्योमेट्री, ये क्वेश्चन है सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सब नीट में। ये वाला कंपाउंड कर सकता है, सर नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा करेगा सर। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कहते हैं दोनों एटम सेम होंगे तो क्या होगा, वो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो अब ये बताओ मुझे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 करेगा तो कितने आइसोमर बनेंगे ये भी बताना। सर करेगा, सिस और ट्रांस हो सकता है। वेरी गुड। कैसे करेगा? जब दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चा लोग, सेम साइड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्या बोलेंगे? Cis। Cis, है ना। और फिर क्या बोल, जब दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको अपन? ट्रांस। ट्रांस। वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा और क्वेश्चन बताओ मुझे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, रिंग भी क्या शो करती है आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है। जब सेम साइड सेम ग्रुप होगा, जैसे ए और ए है, सेम साइड होगा तो क्या बोलेंगे इसको? सिस। बोलो सिस। और जब अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। कितना क्लियर हुआ? अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो करते, कब शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, याद रख लेना, ठीक है ना। किसके थ्रू, किसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अबाउट। किसके अबाउट? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन याद रखना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन याद रख लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा और देख लेते क्वेश्चन, चलो कुछ और देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं बच्चा लोग, जैसे यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? Cl2 C डबल बॉन्ड CH Br, बताओ ये कंपाउंड शो करेगा ज्योमेट्रिकल? करेगा तो कितने बनेंगे? सर नहीं करेगा। CH3 का होल ट्वाइस, है ना, C डबल बॉन्ड C ClBr। नहीं सर नहीं करेगा करेगा। सर। अच्छा नहीं करे, दोनों ही नहीं करेंगे ना? यस सर, दोनों नहीं करेंगे। पक्का? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। अच्छा अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर ऊपर वाला बता दो कैसे होगा। देखो बेटा हमने क्या बोला, पहले ही बोला एक, बस एक ही ट्रिक याद रखो, हर क्वेश्चन बन जाए। बस किसी भी एक कार्बन के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए? दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं पूछूं, है ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको दो क्या हुआ, दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो क्या नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल, चाहे यहाँ CL लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है ना। मान लो नहीं सर आप सर करेगा, हम भैया तुम्हारा मन है तो दोबारा से मेहनत कर लो, ये वाला CL ऊपर लगा दो, ये वाला CL नीचे लगा दो, बात तो एक ही होगी ना। मेहनत है देगा, है ना। मन नहीं और मान सर रहा अगर करो, चारों ग्रुप्स अलग अलग होंगे तब भी नहीं करेगा ना? तब भी करेगा भाई, फिर तो और करेगा। मैं एक्चुअली देखो तुम बहुत अच्छी बात है, इसी जोश को रखना। 11th में तुम इतना 12th में जब अपन इसको खत्म करेंगे अभी 25 तक, उसके बाद तुम जो टॉपिक बोलोगे मैं उसको स्टार्ट करूंगा। और जिज्ञासा रखना क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी जो आप बोलो ना, जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उस केस में हम बताते हैं EZ सिस्टम। क्या बताते हैं? E और Z सिस्टम, ठीक है ना। क्या बताते हैं बोलो? E and Z सिस्टम, ठीक है ना। अभी इसकी को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा अब बताओ यस सर। ये वाला कंपाउंड बताओ, ये कंपाउंड शो करेगा ज्योमेट्रिकल?
सर नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। ये बात है ना, ये नहीं करेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अच्छा ये वाला कंपाउंड बताना मुझे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलो आज मैं थोड़ा तो तुम्हारी लेवल बढ़ा देता हूँ। एक सर, क्वेश्चन और अच्छा, हाँ कर सकता है ये तो। हिस्ट्री बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कैसे करेगा बस ये बताओ मुझे। और सर फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड के अबाउट, क्योंकि HH तो दोनों में है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेगा। किसके अबाउट? ये वाला डबल बॉन्ड करेगा बच्चा लोग, ये वाला नहीं करेगा। ये वाला कैसे करेगा? सरप्राइज, देखो कैसे करेगा। जब दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे आपके, सेम साइड होंगे, है ना। क्या होंगे? सेम साइड होंगे। तो क्या होगा बेटा? सिस होगा। जब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड होंगे तो क्या होगा बच्चा? ट्रांस होगा। दिमाग की बत्ती जगी? जल्दी से बोलो भाई, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। यस सर। पक्का? आज मुझे एनर्जी लेवल नहीं दिख रहा वो कल वाला, ऐसा क्यों तुम लोगों को? यस सर पक्का। सर नोट अच्छा कर रहे हैं ना साथ में। अच्छा, नोट करो। तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध किया जाए बहुत जल्दी, चिंता मत करो। ऑर्गेनिक तो तुम ये मान लो कि लॉलीपॉप खाई है, लॉलीपॉप कभी बचपन में? यस सर। अब ऐसी लगेगी, बस खाओ चूसो फेंको, बस ये कहोगे सर सोते समय में भी यदि हमें क्वेश्चन दिख जाए, अच्छा इसके ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा। सोते समय भी तुमसे मम्मी पूछे जगा के, बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ उसके कितने बनेंगे, तब भी बताओगे हाँ भाई 2 बनेंगे, बता दो। जैसे मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थोड़ा लेवल तुम लोगों का जिज्ञासा है तो मैं शांत कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग सोचते हैं अरे चलो चलो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छा है बता देता हूँ, करा दो अच्छा क्वेश्चन है। यस यस सर। तो मुझे पता है ऐसी चीज तुम बिल्कुल मनोकामना कर रहे थे बहुत देर से बैठ के कि सर थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है ना। आपकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, जब आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होगी बच्चा लोग, कौन सी होगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आर और आर डैश क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो जो ज्योमेट्रिक, इसको क्या बोलते हैं अपन? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे इसको, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे अपन बोलेंगे जब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे? 2 की पावर n। अब आप बोलो n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। एक मैं कर देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अच्छा ये कैसी है एल्कीन? अनसिमेट्रिकल है। कैसी है? अनसिमेट्रिकल। तो कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे बोलो? सर 2। 2 2 तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। तो क्या 2 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2? 4। क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो, यदि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बताओ भाई 8 सर 8। 8 ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें जो लॉलीपॉप क्वेश्चन लग रहा है ना इतनी तन से आंसर दे दिया, लो सर इसका 8। ये अच्छे नहीं ला पाते हैं। कितने बनेंगे? 8 2 की पावर 3, ठीक है। कितना क्लियर सर हुआ? सिर्फ डबल बॉन्ड देखने। बस डबल बॉन्ड देखना है। क्या तो सर ये भी लॉलीपॉप ही थे, है ना। सर सर ये ट्रिपल बॉन्ड का हाँ ऐसा सर। कुछ नहीं है? नहीं ट्रिपल बॉन्ड इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि हम डबल एक ही ग्रुप जुड़ता है ना, हमें दो ग्रुप देखने होते हैं ना। अब यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर हो गया है ना, अब इसको चाहे यहाँ लगा लो चाहे इसको यहाँ लगा दो, स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होगा भाई। मान लो हम C ट्रिपल बॉन्ड CL यहाँ ले लें, BR यहाँ ले लें, तुम्हारे मन के लिए ले रहे हैं। अब हम
नहीं मेरा मन नहीं मान रहा, बी आर हम यहाँ लगा देते, सी एल, तो बात तो एक ही है भाई, नाम यस तो सर वही बात है एक ना, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता। ठीक है सर ना? इसमें 8 कैसे होगा सर? देखो कैसे होगा बच्चा, एक ऐसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, देखो ये कौन सा है, एक सिमेट्रिकल कैसे स्टीरियो, होगा? मतलब जो इसमें बीच का डबल बॉन्ड है उसमें तो सिमेट्रिकल ही है। कहाँ सिमेट्रिकल है, बनाओ पहले यहाँ से, मेरा यहाँ से इसको बाहुबली की तलवार लो, देखिए बाहुबली मूवी, यस सर। उड़ा दो इसको बीच से, अच्छा है ना। अब इसको देखो दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, सर वो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ले लिया था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब मैं थोड़ा नहीं लो, मैं आधा आधा ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ, अब सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, अब भी नो सर। नहीं मिल रहा ना, पक्का? तो Yes, जब भी आपको सिमेट्रिकल देखना हो ना, सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल सिमेट्री या नहीं है, तो क्या उठाओ, बाहुबली की तलवार उठाओ और बीच से उड़ा दो उसको, जहां से मन करे, देख लो फिर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। ओके सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन के लिए उठाना बाहुबली की तलवार, नहीं तो तुम और किसी के लिए उठा लो। बोलो गुप्ता सर ने बोला सर और किसी के लिए लाएंगे कहाँ से? ये बात भी सही है, चलो हमारा पेन ही बाहुबली है। यस सर। अच्छा चलो, तो थोड़ा और देख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल करा दिया, अनसिमेट्रिकल करा दिया, सिमेट्रिकल का भी बता दो, ऐसा जिज्ञासा आ रही हुई दिमाग में, है ना? बता देते हैं भाई, है ना। जब मान लो सिमेट्रिकल होगा तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बताओगे, है ना। सिमेट्रिकल एल्कीन, कल अपन जीओसी खत्म कर देंगे पूरा नेक्स्ट लेक्चर में। जिज्ञासा थोड़ा शांत रखना, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना, सब डिस्कस कर दूंगा। जैसे चैप्टर सारे खत्म, फिर तुम बताना सर किस टॉपिक में तुम्हें टॉप पे जाना, उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे शुरू से, क्योंकि अपने पास में टाइम ही टाइम होगा। मतलब सिलेबस कंप्लीट मार्च में हो जाएगा, 25 मार्च तक, है ना। 25 के बाद फिर अपने पास टाइम ही टाइम है ना। अपन अच्छे से फिर जो चैप्टर बोलोगे वही पढ़ा देंगे अच्छे से डिटेल में। सर 12th की क्लासेस कब से शुरू होंगी वैसे? 12th की क्लास ही तो मुझे बेटा जैसे ही ऑर्डर मिल जाएगा मैनेजमेंट से वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। सो डोंट वरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 12th में पहले स्टार्ट होने से पहले 11th का कराएंगे ना, जैसे छूट गया, जैसे अपन में जो जैसे यहाँ पर की फास्ट कर रहे हैं बहुत चीजें, है ना। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे ना अपन। सर 11 का कब खत्म हो जाएगा? मैं बोर्ड लेवल खत्म करा दूंगा, 25 तक मेरा टारगेट है, वैसे हो जाना चाहिए 25 तक। सर मार्च 25 तक? सर 25 फेब या मार्च? ये क्या चल रहा है? फेब। सर फेब। फैब चल रहा है। फैब में ही खत्म कर देंगे, ओके सर। कोशिश रहेगा लास्ट फैब, मतलब फैब में खत्म हो जाए आपका पूरा सिलेबस। अभी एक यदि लगेगा तो देखते हैं, अभी कुछ करते हैं इंतजाम तुम्हारा। अभी एस ब्लॉक पी ब्लॉक और है ना। यस सर। इसमें इसका को बड़ा टेंशन होता है सर, ये होगा कि नहीं, है ना। हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो देखो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब n क्या है यहाँ पे बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इनको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, है ना। अच्छा तो देखो, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब बाहुबली की तलवार तैयार रखना आप सब लोग, ठीक है ना। CH है ना, CH डबल बॉन्ड, चलो दे देते हैं। बताओ, अब बाहुबली की तलवार तैयार रखना, मैं भी तैयार कर लेता हूँ अपनी तलवार। बताओ क्या है। अच्छा टफ हो गया, चलो पहला क्वेश्चन टफ हो गया, दूसरा भी देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, पहले ये करो। सर वो 4+√2 आ रहा है उसका कुछ। हाँ क्या कर रहे हो भाई साहब, ये क्या मैथमेटिक्स कितनी सॉल्व कर रहे हो? यस हाँ सर। डरा दिया तुमने। ये n/2 - 1 है महाराज, ये कैसे √2 आ गया?
सर वो 3/2 है ना, 3/2 -1। 3/2 -1 1/2 होगा और पावर 1/2। अरे 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 नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा फिर गड़बड़ हो गया, रुक जा रुक जा रुक जा, अभी मैंने वो फॉर्मूला नहीं बताया भाई। अरे यार एन इवन वाला भी बता दें क्या? चलो मैं बता देता हूँ समझ यार, गए सर, समझ गए, वो समझ गए हम। है ना, वो थोड़ा मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, समझ गए ना, मैं इसको चेंज यस कर सर, दूँ। वो समझ गए। हाँ, वहाँ पे इवन ऑड वाला याद है, एवरेज पढ़े होगे कुछ छोटे छोटे से, तो 9th 10th में नहीं पढ़े होगे, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी सर वो यहाँ पे। n-1/2 यस ऐसे सर। करके है। हाँ कुछ n-1/2 अब कर लो। हम डर गए, हमने कहा ये क्या हो गया। अब बताओ, बाहुबली की तलवार उठाएं? सर पहले वाले का 10। बिल्कुल उड़ा देते हैं यहीं से। अच्छा ठीक है ना, उड़ गया। कितना सर बना दूसरे वाले था? का 3। अरे यार तुमने तो मुझसे पहले सॉल्व कर दिया। कितना होगा बताओ, क्या नाम था? सर शुभम। शुभम, मुझे लग रहा था शुभम ने आंसर दिया। और कोई ये दूसरा जो कैसे करेंगे बताऊं क्या मैं? देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा सर 10 आ रहा है पहले का। 4 - 1 प्लस 2 की पावर 4/2 - 1, मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 - 1, मतलब ये क्या हो गया 8 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना होता है 10। यही मेरा सही आया? यस सर। ठीक है, मतलब मैं सही हूँ, गलत तो नहीं हूँ? यहाँ पे बताओ 1 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 - 1 सर 3 आ रहा है, 2 क्या 3 आएगा सर। 3 आएगा? 3 आएगा सर, 3। तो मैं रख दूं 0, 2 की किसी पावर 0 1 होती है, 2 + 1 लो, मैं आपके बिहाफ पे 3 रख देता हूँ। क्लियर हो गया? सर वैसे इसमें से हम इसको जो आधा कर रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्यों कर रहे हैं? मतलब वैसे जब बनेंगे एक्चुअल में आइसोमर्स वो तो डबल बॉन्ड के अबाउट ही बनते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमें तो सिमेट्री दिख रही है ना। सिमेट्री का कर रहे क्या है वैसे हम? सिमेट्री का ऐसा करते हैं, जब हमें सिमेट्री दिखती है मॉलिक्यूल में, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन दिखती है, तो उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ आइसोमर्स क्या रिपीट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी है, हम सिमेट्रिक है, बॉडी सिमेट्री है या नहीं है बताओ, बॉडी में सिमेट्री है हाँ सर। है ना। यस सर। नहीं तो मैं तलवार लेके आऊं, मैं दिखाऊं? नहीं सर है। पता है सर, बायो पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बॉडी में सिमेट्री है ना, तो बस, तो हमारे काम भी बहुत सारे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं डेली के, है ना। तो देखो सिमेट्री है, तो यहाँ भी सिमेट्री है ना, देखो उड़ा दें हम इसको यहाँ से, तो देखो यहाँ पे मिरर लगा दो इसका, यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे मिरर लगाओ तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेम सेम दिखेगा, एज इट इज सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा पूरा, हाँ सर। ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, अभी थोड़ा लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत लेवल बढ़ा दिया, तुम लोगों का मूड ऑफ था ना, तो इसलिए अच्छा करने के लिए मैंने क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है ना, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता तुम लोगों का, इसीलिए करा दिए। वैसे यहाँ पे एक और बनता है, यदि हम यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये भी इवन वाला फॉर्मूला है, वो कौन सा, ये वाला इवन जो अभी क्वेश्चन मैंने पहले दिया था ना, ये मैंने बढ़ा दिया, फिर वो ऑड वाला फॉर्मूला ये होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, लिख लेना 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, जब n क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है बेटा, तब वो हो जाएगा। सर सिंगल मतलब इसका ये है कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट ही बन रहा है ये जो डबल बॉन्ड, आइसोमर। मैं तुम्हारा मन नहीं मान रहा ना, मैं डबल बॉन्ड को भी उड़ा देता हूँ, ठीक है, ले आता हूँ, रुको। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? और सर ऑड वाला। वाला। हाँ ऑड वाला, इसको उड़ा दो, तलवार लेके उड़ा दिया, अच्छा ठीक है, अब खुश, इसका नहीं डबल बॉन्ड बच रहा था तो मैं अच्छा ही लग रहा था, जिंदा बचाता तो, हाँ सर। हाँ लो, तो खुश, अब क्या बन जाएगा इसमें, 2 की पावर 1 2 सर 6। 6 आ रहा है सर। आ जाएगा। सर वैसे ये काउंट करने के लिए तो हम सिंपल काउंटिंग कर ले रहे हैं, फिर हम ये उड़ा क्यों रहे हैं बीच में से जब हमें स्ट्रक्चर बनानी नहीं है तो?
देखो मतलब इसको मतलब मानने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे देखो बच्चा, क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, हम ये बोल रहे हैं जब आपकी एक्चुअली हम उड़ाने का इन द सेंस हम ये बता रहे हैं मॉलिक्यूल ये कैसा सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल कैसा है सिमेट्रिकल, हमने आपको बताया जब अच्छा, बस सिमेट्रिकल यही है। देखने के लिए। हाँ यही देखिए, यदि ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो ये फॉर्मूला होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो 2 की पावर n होगा। ठीक है, यस सर। कैसे आ रहा है सर? ठीक है, अब नींद खुल गई सबकी? अब हाँ नींद सर। पता है तुम्हारी नींद तभी खुलेगी, क्वेश्चन हम सर ये 6 कैसे आ रहा है आंसर? हैं। सर ये आंसर 6 कैसे आ रहा है? अच्छा मैं बताऊंगा। 6 ऐसे आ रहा, देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, 3 - 1 प्लस 2 की पावर 3 - 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 सर प्लस पिछले में 2 की 3 पावर बार -1 किया था कि कुछ क्वेश्चन में। कितना ये वाला- ऐसे जो पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर मतलब 4/2 फिर -1 था ना। देखो बेटा मैंने हाल कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था ना, जब n क्या होगा इवन होगा, डबल बॉन्ड इवन होंगे तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब n ऑड होगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले। सर मैंने नोट डाउन नहीं किया, 2 सेकंड। कोई बात नहीं बेटा, हम सब एक कठपुतली हैं, क्या है कठपुतली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्लियर हुआ सभी को? और करें यस क्वेश्चन? सर। यस क्लास सर। तो नहीं है किसी को? यस सर। सर अभी सर आ भी गए थे। सब लीव हो गए पर। यस सर, सर आ गए थे हाँ, अभी पर लीव हो गए सर। अच्छा अच्छा, तो फिर क्लास लो फिर क्या है, ठीक है ना, फिर मिलते हैं। ठीक है सर वो जो इससे केमिस्ट्री से पहले मैं वाली मुझे पता स्लाइड थी वो देखो। तुम बीमार भी पड़ जाओ तो मैं केमिस्ट्री सही कर लूंगा, मैंने बहुत बच्चों को सही किया है। सर जो वो वैसी थी प्रिंटेड वाली जो एक स्लाइड थी। एक बच्चा एक बार आया, एक बच्चा बोला सर मुझे फीवर आ रहा है, ठीक है ना, हमने कोई बात नहीं, तो मैंने उसको पता कौन से क्वेश्चन कराए थे, मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स के उसको कायरल कार्बन वाले क्वेश्चन कराए, मैंने क्या कायरल कार्बन ढूंढो, वो कह रहा सर बुखार चला गया। सर ये वाला नहीं सर। ये वाला नहीं, सर आईयूपैक ये नेमिंग वाला वाले से भी चला जाता। यस सर हो गया। हाँ बुखार चला जाता है, इनऑर्गेनिक से ही बुखार चला जाता है। इनऑर्गेनिक में जब उसको सॉल्बिलिटी की ट्रिक बताया ना, कैसे सॉल्बिलिटी ट्रिक है, कैसे हर कंपाउंड की सॉल्बिलिटी निकाल सकते हैं, बस ठंडा के लिए। सर इनऑर्गेनिक यहाँ पे नहीं हो गया? सर, वो आईयूपैक वाला। अरे IUPAC में भी मैं बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में भी बोल रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक में भी बोल रहा हूँ, फिजिकल में भी बोल रहा हूँ, यस सर। सब में बीमारी दूर हो जाती है। बस क्वेश्चंस कैसे हो, मजेदार, सर एक बार चलें? टोटोमेरिज्म वाला दिखा दो। बिल्कुल लो, ये लो। सर ये नहीं, इससे सर पहले हमने जो ये सर ठीक मेटामेरिज्म है, का पूछना था कुछ। बोलो बोलो, पूछो पूछो पहले सर पूछो। उसमें हमने जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स आपने लिखवाए थे उसमें, तो उसमें सारे ऐसे ही थे जिसमें मतलब 2 या 3 बॉन्ड्स जो थे वो खाली थे, जिसमें कार्बन या फिर बाकी चेन्स मतलब ऑक्यूपाई कर सकती थी जगह, तो इसलिए पॉलीवेलेंट बोल रहे थे। तो वैसे ही OH जो है वो उसमें एक ही बॉन्ड होता है ना, मतलब कार्बन के लिए खाली, तो फिर वो आ सकता है उसमें। बेटा यदि हम H हटा के क्या लगा दें, वहाँ पे R लगा दें तब क्या हो जाएगा? सर तब हो तो गया। हो जाएगा, तब तो ईथर बन जाएगा ना। या अल्कोहल फिर ईथर कैसे होते हैं? वो तो पॉलीवेलेंट क्या होते हैं। फिर? तो OH तो अगर बीच में लगाओ मान लो किसी चेन में, तो वैलेंसी की जगह क्या लगा दिया है? तुम गुस्सा हो जाते हो तुम लोग फंक्शनल ग्रुप से भी यार। देखो एच की ये वाला था आपको, ठीक है ना, यदि मैं इसकी जगह क्या लगा दूं, इस आर में लगा के यहाँ पे एच लगा दूं तो गुस्सा हो जाओगे, यदि मैं इसकी जगह एच की जगह CH3 लगा दूं तो गुस्सा हो जाओगे, फिर मैं आपको यहाँ पे CH2 CH3 लगा दूं तो गुस्सा हो जाओगे। नहीं नहीं सर, अगर चेन है कोई पेंटेन मान लो और बीच में से हाँ उसमें एक H हटा दिया और उसकी जगह OH लगाया है बीच में कहीं, तब बोल रही हूँ आप मैं। इस तरीके और से फिर उसकी OH की इसके, हाँ ऐसा ही कुछ, और हाँ ठीक फिर है, तो OH की इसके पोजीशन रिस्पेक्ट में चेंज क्यों कर लिखा दी। है? हमें तो फंक्शनल, हमने क्या बोला था, फंक्शनल पॉलीवेलेंट हो या फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो मैं अच्छा तो मैं ये लग रहा है कि सर OH पोजीशन ही शो करेगा, वो शो नहीं करेगा नहीं मेटामेरिज्म। सर, मुझे ये लग रहा है कि OH पॉलीवेलेंट नहीं है, तो फिर इसको नहीं करनी चाहिए ये डेफिनेशन के देखो अकॉर्डिंग। बेटा पॉलीवैलेंट के मतलब पता क्या होता है,
जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ भी कोई भी ग्रुप जोड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन भी, एल्काइल भी, कोई भी ग्रुप जोड़ सकता हूँ। तो सर हमने H के साथ कोई ग्रुप जोड़ा तो नहीं ना, जो जो दो हमने आइसोमर्स देखे उसमें तो दोनों में OH OH ही है। हाँ तो क्या हुआ, यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट जुड़ा है ना पूरा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, एक तरफ मैंने फिक्स कर दिया, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ के। नहीं आया समझ में इसका, बोलो। ये सर 2 सेकंड सोच रही हूँ। सोच लो। तो तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी एक बार स्लाइड दिखा दो। अच्छा, शाम भी बोले हो क्या खिला? सर अखिला। हाँ, अब मैं तुम लोग की आवाज बोलते रहो तो मैं आवाज समझने लगा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे सब सर नाम इसके याद हो नेक्स्ट। जाएगा। यस सर। इसका सर जो क्यों इसका मेटामेरिज्म होता है उसमें हम साइज देखते हैं ना एल्काइल चेन का, किसमें मेटामेरिज्म में ही। एल्काइल का साइज, हाँ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, हाँ साइज ही देखते हैं। मतलब जैसे कहीं 2 कार्बन का और दूसरी साइड 3, मतलब नंबर ऑफ कार्बन या साइज ऑफ मेन चेन। साइज। तो अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो, एक बार आइसो वाला लगा और एक बार नॉर्मल, तो उसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं? वो सिचुएशन वो देखना पड़ेगा बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, कहीं कहीं वैसे देखो बहुत सी बुक्स में लिखा है कंसीडर भी किया है, एक आध बुक्स में लिखा कंसीडर भी नहीं किया। क्योंकि साइज देखें तो सेम है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अलग ग्रुप भी हो गया एक तरह से थोड़ा। तो बहुत सी बुक्स में तो आपको कंसीडर भी किया गया, बहुत सी बुक्स में कंसीडर नहीं किया गया, शायद आपने कंसीडर ना करने वाला देखा। यस सर। सर जो बोल रहे एक बारी वो बना के दिखा दो। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, सर बोलेंगे अंकित सर। अच्छा हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, मैं लेकिन बना के दिखा देता हूँ, मन आपका मैं दुखी नहीं करूँगा, ठीक है ना, जैसा कि मुझे ये भी आदत है कि बच्चों को मन दुखी नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बोल रही है बेटा वो, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक है, तो मतलब करना है इनको या नहीं करना कंसीडर? नहीं करेंगे इसको कंसीडर, नहीं सेम है ना, 1 2 3 1 2 3। यस सर। हाँ सर, तो मैं ये बोल रही थी ना, इसमें जैसे ऑक्सीजन है बीच में, तो अगर मान लो इसका हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया किसी एक साइड, किसी एक आइसोमर में, तो अब अपन हाँ इसका मतलब और एक साइड से घटा दिया तो ये बन जाता है मेटामर, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एक साइड अलग है और दूसरी साइड अलग है। तो उसमें अल्कोहल जो था, तो उसमें ऑक्सीजन के एक साइड तो हमेशा H ही रह रहा है ना, दूसरी साइड चेन है। तुम्हें क्या लग रहा है ऑक्सीजन नहीं करना चाहिए? नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं, OH। OH नहीं करेगा। कल अपन बैठेंगे, कल अपन क्लास सबसे पहले स्टार्ट होगी ना, सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे, चाय पीते हुए, ठीक है ना, तो पहले ओके चाय पे सर। चर्चा होगी, ठीक है ना, एल्कोहल पे चर्चा होगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। यस है ना, सर। तो आप क्लास ले लो, क्योंकि सर सर आपकी आपका क्लास 6:30 से हाँ 8 होनी चाहिए, तो थोड़ा टाइम ज्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अरे 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 कोई दिक्कत नहीं, होगी वो भी होगी, ठीक है ना, डोंट वरी, करवाते हैं कुछ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।